स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी। तो दोस्तों हम लोग एचडी यादव मैथ को क्लियर कर रहे थे। तो दोस्तों जो होगा आज नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं। 4 क्रमागत संख्या है वो भी कैसी हैं, आरोही क्रम में है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उनमें से पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल आपको दिया है 1001 रखा है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे देखो 4 संख्या मैं रख रहा हूँ A B C और क्या D। पहली 3 संख्या जो हैं वो कैसी हैं, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 दे रखा है और पीछे से देखेंगे यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 1001। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम 385 है, यहाँ पे 385 है, उसके बाद आपको दे रखा है कितना 1001 दे रखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके फैक्टर और इसके फैक्टर हम करने वाले हैं। यहाँ से मैं इसके फैक्टर अगर करूँगा तो इसको मैं यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको और इसको फैक्टर जब करूँगा यहाँ पे 385 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 5 है, ये ज़रूर 5 से कटेगा। तो 5 × 7 और गुणे क्या 5 × 7, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ क्या 11। ठीक है, यहाँ पर अगर 1001 है तो इसको भी आप गुणनखंड कर लेंगे तो ये 11 से ज़रूर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या 7 11 और कितना 13। हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें क्या मिला, इसमें गुणनखंड किया तो 5 7 11 मिला, इसमें क्या मिला 7 11 13। आप इसको कट करके देखेंगे तो इसका फैक्टर यही होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे पास 4 प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में कहा था। तो आरोही देखिए, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें सबसे छोटी क्या है 5 है और सबसे उससे बड़ी कौन है 7 है, फिर उससे बड़ी 11 है, फिर उससे बड़ी 13 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो वो संख्या कौन सी है दोस्तों, वो आपकी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आपको कहेंगे कैसे हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए A B C 3 संख्या पहले मिली, पीछे से भी 3 संख्या आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी कहा था तो सबसे बड़ी 13 है। अगर यही पे कहता सबसे छोटी संख्या बताइए तो सबसे छोटी क्या हो जाती 5 हो जाती। ठीक है, नोट कर लीजिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत और समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी सी का मान तो 7 11 मिल गया, इसमें भी आपको बी सी 11 मिला, मतलब लास्ट बी सी डी तक जाएंगे तो 7 11 कॉमन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ए का 5 है, डी का कितना है 13, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस ऐसे ही आप लोग करते चलिए, आप इसके फैक्टर थोड़ा बहुत अपने से कर लिया करिए। ठीक है, हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। योग और अंतर कहा है, 2 संख्याओं का योग, तो वो संख्या कोई भी आप मान सकते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया है तो योग दिया है, उसके बाद आपको क्या दिया है दोस्तों, अंतर दिया है। ध्यान से देखिएगा, आप ए बी सी डी भी मान सकते हैं, 2 संख्याओं का योग A + B और इसका अंतर A - B। उसके बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जब भी आपको कहे क्वेश्चन में कहा कि इसका जो योग है ना उसके अंतर का 3 गुना, इसका जो योग है अंतर का कितना है 3 गुना है, तो यहाँ पे रखेंगे ये अंतर 1 गुना हो जाएगा, तो योग कितना है 3। जब भी आपको कहे 2 संख्याओं का योग और अंतर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एक बार इसको जोड़ लिया करिए। 3 1 4, यहाँ पे जोड़ लिया करिए, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका एक बार घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2 बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये आ गया 4:2। अगर ऐसा नहीं दे रहा इसको कट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 1 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहली संख्या जो होगी वो होगी मैक्सिमम प्लस वाली, और जो बाद वाली संख्या होती है वो डिफरेंस वाली होती है। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते थे, A + B का योग बटे A - B का योग। ठीक है ना, यहाँ पे कहते जो योग है ये माइनस वाली का कितना है, अंतर का 3 गुना है, तो 3 हो जाएगा 1 हो जाए, 3 1 4 और 3 में से 1 गया कितना 2 हो गया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 2, इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 2:1। बातें वही पढ़ेंगे, चाहे इससे लगाइए चाहे उससे, आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपके दिया था 3 गुना हो जाता है, 3 1 4, उसके बाद 3 में से 1 गया 2, तो 4:2, 4 2 का कट करेंगे आप कितना आ गया 2:1। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ बी ऑप्शन में दे रखा था, उसको नोट कर लीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन उसको लगाएंगे। ठीक है,
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक धनात्मक संख्या से एक धनात्मक संख्या, वो धनात्मक संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, यक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड। कह रहा है यक्स यानी वो संख्या जो है धनात्मक संख्या से 4 कम है। तो बताओ 4 कम है, कोई भी संख्या मान लो, हम मान लेते हैं यक्स, यक्स से वो कितना कम है, 4 कम है। फिर आगे कहा उसी के व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है। अगर कोई संख्या यक्स है उसका व्युत्क्रम मतलब इसके नीचे तो 1 रहता है, 1 से कट करेंगे रहेगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यार, इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। किसका व्युत्क्रम, इसी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जैसे यहाँ पे मैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं यक्स लिख दूँ, 1 रहता है, 1 से कट करेंगे तो यक्स ही तो होगा, इसलिए 1 रहता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए इसका कहा था कितना गुना हो जाता है, 21 गुना हो जाता है। कितना गुना, 21 गुना हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 3 7 5 9 दिया है, 3 7 5 9, ये आपके ऑप्शन में ऐसा दिया है। कहा है कौन सी संख्या होगी, हम आपको मैक्सिमम ऑप्शन से भी बताएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपसे कहा कि वह संख्या कौन सी होगी, आप पुट करिए, कोई भी मान यहाँ पे रखेंगे आपको पता चल जाएगा। ध्यान से रखिए, यहाँ पे देखेंगे 3 रखेंगे, 3 से तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अर्थात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम 3 को रखेंगे नहीं, यहाँ पे रखेंगे 7। तो 7 को उठाकर चेक करते हैं, 7 में से 3 गया, अगर देखिए 7 में यानी 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे मैं 7 रखूँगा, 7 त्रिक का 21, 3 कम 3, तो यानी 3 बराबर 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7। समझ में आया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, 7 रखा, 7 में यक्स के जगह पे 7, 7 में से 4 गया, 3 आया, और यहाँ पे 7 रखूँगा, 7 3 21, 3 कम 3, तो 3 बराबर 3 इक्वल हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो रहा था। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 80 है तथा उसका अंतर 20 है। ठीक है, यानी सॉरी, कहा है कि 2 संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है। जब भी आपको योग और अंतर देना तो मैक्सिमम वाला मान आप क्या कुछ नहीं करिए, 80 और 8, 2 संख्याओं का योग 80 और 8 दिया था, एक बार जोड़िए एक बार घटा दीजिए, तो 80 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। योग दिया है, उसके बाद कितना दिया है, अंतर दिया है। ध्यान से देखिएगा, तो 80 8 कितना हो जाएगा, 88 हो गया। एक बार 80 में से 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। कहा कि इसका योग 80 है और इसका क्या है, अंतर 8 है, तो एक बार 80 8 88 हो जाएगा। 88 में से आप 8 को कम कर दीजिए एक बार, कितना हो गया, 72 हो गया। तो आप इसको कट कर लेंगे तो वो संख्या आ जाती है, कौन सी संख्या, यक्स और वाई का। इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये कितने से कटेगा बताइए, 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, कि 4 से कटेगा तो 4 से कट करेंगे, यहाँ से कितना हो गया, आइंदा हो गया। उसके बाद इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 4 से कट करेंगे, 18 चौक 72 हो गया। इसको फिर कट करेंगे, 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9, तो यानी 9 हो गया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो वो संख्या हमारी कौन सी आ गई, ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 11:9। ठीक है, वो संख्या हमारे पास 11:9 के रेशियो में आ गया। इतनी बातें समझ में आई भाई, नोट कर लिए। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 संख्या दिया था, इसका योग 80 और इसका अंतर 8, तो 80 8 88, एक बार 8 घटा दीजिए 72, इसको कट किया तो वो संख्याओं का ये कितना आ गया, 11:9 आ गया। ठीक है, और जो पहला वाला मान होता है वो मैक्सिमम पहली वाली संख्या होती है, और जो बाद वाली होती है वो क्या होती है, कम वाली। ठीक ना, चलिए आगे चलेंगे, अगले भाई देखेंगे, उसको भी लगाएंगे अच्छे से। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 77 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात दिया है 6:5, तो अंतर बताइए। ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 संख्या है, ए है और बी है, इसका अनुपात दिया है 6:5। ध्यान से देखिए, 6:5 दिया है, तो हम इसका योग करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। हमारे अनुसार 11 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 77 दे रखा है। इसको कट कर देंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर कितना आया, 1 यूनिट का मान, इसमें गुणा करेंगे 7 1 कम 7 ही होने वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 7। फिर से देखिए, ये आपका ओरल विधि वाला क्वेश्चन था, 6 इसका और 5 अनुपात दिया था, 6 5 11 11 बराबर कुल 77 दिया था, 11 7 77, तो 1 यूनिट का मान 7 आ गया। तो 7 आ गया, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आया, 7 1 कम 7, आंसर आ गया 7। कौन सा आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन होने वाला है। नोट करेंगे, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा उसको भी।
देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, भाग की लंबी विधि द्वारा जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे। आइए देखते, क्वेश्चन में कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है, 9999 होती है। तो कहा उनमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। जब भी आपको छोटी संख्या जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, दो ही कंडीशन होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन में कहा कि इसको 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप बताएंगे हमें क्या होती है, आप कहेंगे 9999 होती है। ठीक है ना, 9999 होती है। इसको किससे विभाजित करना है, 307 से, 307 से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या बताना है। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बताए ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिए, भाजक और शेषफल में अंतर ले लिया करिए, बस भाजक और शेषफल का, वो हो जाता है छोटी से छोटी संख्या। इसमें भाग करेंगे आप 3 बार जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे 3 दूना 6, लगभग में 2 बार जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 4 यानी एक कैरी बचा, 14 लिख लीजिए, 2 3 6। तो हम यहाँ से देखेंगे 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, 175 आ गया। तो 175 आया, और अब देखिए आपसे कहा था छोटी संख्या, तो ये हमारा शेष आ गया इतना, कितना आ गया शेष, तो आ गया भाई इतना। हमें कहा कि छोटी से छोटी संख्या, तो आप इस भाजक में से इसके बीच का डिफरेंस लीजिए। जब भी आपको कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या बताइए वह छोटी संख्या, तो आप इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी लेंगे, इस पर 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 हो गया, और 1 बचा, तो यानी 1 ही हो जाएगा। कितना आ गया 132। तो हमारे पास जो छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई 132। नोट कर लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है सी ऑप्शन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कहेगा छोटी संख्या बताइए, एक कहेगा बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो देखिए छोटी जब कहेगा वो छोटी संख्या बताइए जिससे वो जोड़ी जाए, यानी सॉरी आपसे कहेगा जोड़ी जाए, वो कहेगा कि वो जोड़ी कौन संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित, तो आप इससे क्या ले लेंगे डिफरेंस। और जब अंतर कहेगा तो उसको भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर आपका एक कितना आ गया 132 आ गया। तो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन उसको देखेंगे। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, कर तद अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। आपको दे रखा 2 3 1 4, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन में कहा कि n को 5 से विभाजित किया जाए, n को 5 से जब विभाजित किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका कितना आता है 2 आता है। और यही क्वेश्चन आपसे कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा, जब अगर मैं इसको n स्क्वायर को 5 से विभाजित करूंगा, इसको मैं n स्क्वायर को जब मैं 5 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना बचता है, ये आपसे दे रखा है। देखिए ये भी एक मेथड होता है कि n को अगर मैं 5 से भाग करूंगा 2 बचता है, फिर कहा n स्क्वायर को मैं 5 से ही भाग करूं, यानी इसी संख्या से मैं इसमें भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप ज़रा थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, पहले था n से हो जा रहा है n स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, इसका वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसको मैं क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें वर्ग किया तो मैं इसको भी वर्ग करूंगा, तो शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी वर्ग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब मैं इसी संख्या से जिससे मैं भाग कर रहा था इसमें मैं कर दूंगा भाग। तो यहाँ पे मैं 4 में मैं जब 5 से भाग करूंगा, जब अगर कोई संख्या जैसे आप 10 से 8 में भाग करेंगे तो आपका शेषफल 8 ही होने वाला है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 4 में जब आप 5 से भाग लगाएंगे, देखिए छोटा अंक है तो कितनी बार ले जाएंगे 0, तो क्या हो जाएगा 5 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 4, तो शेषफल कितना आ गया 4 ही तो आया। इसी प्रकार जब ये अगर हम जिससे भाग करते हैं उससे अंक अगर छोटा है तो वही आपका क्या होगा शेषफल, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा तरीका देखिए, इससे आप मत लगाइएगा, ये तो एक आपको मैंने तरीका बताया है बस इससे लगाने का। जब भी आपको कहे कि इस संख्या से भाग करूँ तो इतना शेष बचे, फिर उसी संख्या को कहे कि इतने से भाग करूँ तो कितना शेषफल बचेगा, आपको कुछ नहीं करना है। कितना पहली कंडीशन में शेष बच रहा है 2,
ठीक है। आगे n स्क्वायर करेगा तो उसी शेषफल को स्क्वायर कर दो, या 2n कहेगा तो 2 बार गुणा कर दो, बस यही करना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहा शेषफल 2 बचता है तो n स्क्वायर, जो n स्क्वायर होता है वही शेष होता है। तो इसी को आप कहा n स्क्वायर, बताओ n स्क्वायर कहा तो जो शेषफल बचा था उसी का वर्ग कर देंगे तो 2 दूना 4। अब 5 से आप भाग कर दीजिए तो आपका शेष कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नोट कर लीजिए आंसर, आप देखते ही बता लेंगे। अगर मैं कहूँ किसी संख्या को 10 से भाग करने पर आपका शेष 2 बचता है तो आप क्या करेंगे, आगे कहेगा n स्क्वायर से आप तुरंत इसी 2 का वर्ग कर दीजिए, अगर क्यूब कहेगा तो घन कर दीजिए। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 4 बचेगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 बचता है। 36 से भाग किया जाए तो शेषफल 19 बचता है, तद अनुसार उसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो पहली कंडीशन में हमारा ये फोकस करिए कि पहली कंडीशन में कितना शेष बचा था, तो कितना शेष बचा था, 36 से भाग देने पर तो 19 शेष बचा था। जब 19 शेष बचा तो इसी शेषफल में जिससे भाग करवाने की बात करा उसी से आप भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमारे पास शेषफल कितना आया है, 19। आगे अब उसी के चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा उसी संख्या को 12 से भाग कर दे तो शेषफल कितना बचेगा। आप कुछ मत करिए, इसी 12 से भाग कर देंगे। जब आप 12 से भाग कर देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 12 7 19, शेषफल आपका 7 बचेगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ मत सोचा करिए, आपका आंसर सही होगा। एक कंडीशन आती है दोस्तों कि आप पहला वाला जो भाजक होता है और जो दूसरा वाला भाजक, पहला भाजक हमें 36 दिया है स्टार्टिंग में और दूसरा भाजक हमें दिया है 12 से भाग कर दूँ, तो एक बार चेक कर लिया करिए। अगर ये 12 से वो वाला पहला भाजक कट जाता है तो सब वाले क्या होंगी, सही होंगी। ऐसी जल्दी से कंडीशन नहीं होती है, लेकिन कभी कभार हो जाती है, तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होगी। आप वहाँ पे चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पे जो दूसरा शेषफल बचे और जो लास्ट में आपसे कहे कि इससे मैं भाग करो तो उससे भाग करवा दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या, क्या कहा भाई, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर कहा, तो जैसे इसके पहले भी एक क्वेश्चन लगाया था वैसे ही लगाना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है संख्या, आप बताएंगे, 9999 होती है। 9999 संख्या होती है वो संख्या, इसमें आपको भाग करना है। ठीक है, इसमें किससे भाग करना है आपको, कह रहा 345 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। चलिए 345 हम भाग करते हैं इसमें। अगर हम 345 से भाग करेंगे तो ये लगभग में आपको ये कितनी बार जाएगा आप बताइए। तो यहाँ पे अगर 3 त्रिक 9 और 4 3 12, यहाँ लगभग में 2 बार जाएगा। 2 बार ले जाएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 एक 9 हो गया और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 9 बचा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 6 गया 3 और यहाँ पे 9 आपका चला आएगा नीचे। अब देखिए इसमें आप भाग लगाना है अभी, ठीक है ना। यहाँ पे भाग करेंगे तो लगभग में कितना जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार ले जाके देखेंगे तो यहाँ से ये लगभग में कट जाएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 बचा, 8 चौक 32, 4 36 के 6 3 बचा, उसके बाद 8 त्रिक 24 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ तो ये कट गया आपका। तो अब यहाँ से देखिए कितना शेष बच रहा, 9 बचा, यहाँ 9 में 6 गया 3 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, ये कट गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका शेष कैरी यानी कितना बचा, 339 बचा। आपसे एक वर्ड कहा था इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। ठीक है, क्या कहा था कि वह आपसे यही क्वेश्चन कहा था, वह छोटी से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर कहा है। तो आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए इसी के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ से अंतर जब लेंगे तो 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 बचा और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 में से ये आपका लगभग में कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 ही तो आया, कुल मिला के कितना आया, 6 आया। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है बताएंगे, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यानी इतने 0 ना लगा करके आप सिर्फ यहाँ लिखेंगे क्या 6। जब भी आपको कहेगा कि आपसे ये कहे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर ले लेंगे, वही आंसर हो। अगर यही क्वेश्चन कह देता वह संख्या कौन सी है जो घटाई जाए, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो आपका शेष बचता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है।
36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो आगे आपसे कहा कि उसका उत्तर जो है 24 था, सही उत्तर है। ठीक है, यानी भाजक के रूप में, भाजक को आप तो पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक क्या होता है? भाजक का मतलब हम जिससे किसी संख्या में भाग करते हैं वही हमारी भाजक है। कहा कि ये 36 लेना था एक लड़के को, लेकिन वो 36 से ना लेकर वो किसको ले लिया? 63 को ले लिया। तो उसका सही उत्तर क्या आ गया? 24 आ गया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा पहले उसको 36 से भाग करना था, तो चलिए 36 से भाग करना था। हम मान लेते हैं यक्स बार उसका जाता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये ले लिया कितना? 63 ले लिया। जब 63 ले लिया तो कितना आ गया? 24 आ गया। अब आपको समझ में आया, हमने कहा 36 से भाग करता तो मान लेते हैं यक्स बार जाता कट जाता, लेकिन वो 63 ले लिया तो उसका उत्तर कितना आ गया? 24। अब आपके थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, हमें पता है, तो यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है ना। हम 36 इसमें लिया था भाजक के रूप में, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 से हम जब भाग करेंगे, इस यहाँ पे जो संख्या होती है अभी हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं भाग करते हैं 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा? 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर ये वाली संख्या निकालने का प्रयास करेंगे, 2 पंचे 10, पूरा जब कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर जब बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं, 2 पंचे 10, यही को गुणा कर देते हैं, नीचे शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो आंसर आ जाती है। तो ये संख्या हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखिए यहाँ पे ये संख्या जब ज्ञात हो गई तो हमें आप बताओ, 2 पंचे 10, 5 बार गया और यहाँ पे 10 होता, कट जाता कि नहीं? वही है, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए 36 को वो जब लिया होता तो यक्स बार मान लेते हैं जाता, लेकिन वो 63 से भाग किया तो वो कितनी बार गया? कुल मिला के 24 बार गया, उसका कट पिट गया, शेष 0 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं कट करूँगा तो क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ से 4 9 36 हो जाएगा और 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और यहाँ से 9 7 63 हो जाएगा। कितना? 9 7 63। तो यक्स का मान यहाँ से निकल के आ गया 7 छंग 42। कितना आ गया? यक्स का मान आ गया 42। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आप बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा कि विभाजक के रूप में प्रश्न में भागफल का 12 गुना। ठीक है, क्वेश्चन में समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। उसके बाद कहा तद अनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। इसके लगाने के लिए 3-4 नियम होते हैं। इसको लगाने के लिए 3-4 नियम होते हैं। एक तो होता है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं, एक होता है थोड़ा सा अच्छा। तो चलिए हम जो बेस्ट होता है हम उसी को आपको देने का प्रयास करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि ऐसा भी लगता है। तो आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे जैसे नाम ले, एक शब्द का प्रयोग किया है विभाजक। जब विभाजक की बात कहा है तो कोई डरने की बात नहीं है। विभाजक का मतलब वो है भाजक है। तो अभी आप लोग को पता नहीं होगा भाजक क्या है, विभाजक क्या है, थोड़ा सा जानते रहिएगा। क्या है भाजक? ये जो होता है ना भाई, भाजक यही होता है। भाजक ये होता है भाज्य, और उसके बाद ये क्या होता है? भागफल। क्या होता है भाई? भागफल। और बटे यहाँ पे जब भाग को कर देते हैं तो जो बचता है तो ये शेष हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? शेष हो जाता है। इतनी बात समझ में आया? तो यही चीज़ें आप वो कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आपसे कहा भाजक भागफल का 12 गुना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या? भाजक भागफल का। ठीक है, भागफल का। और क्या होता है? भाजक होता है, भागफल होता है, उसके बाद क्या होगा? शेषफल होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से भाजक भागफल शेषफल हो गया। तो क्वेश्चन में कहा जो भाजक है भागफल का 12 गुना है, तो भाजक कितना होगा? भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, ये 12 गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया? 1 गुना हो गया। इतनी बात समझ में आई? जो भाजक है भागफल का 12 गुना हो गया, तथा शेषफल का 5 गुना है।
कौन? भाजक। जब तथा और लग जाता है ना तो पहले वाले व्यक्ति की बात करता है। ये थोड़ा जानते रहिएगा, ये कॉन्सेप्ट रीजनिंग में भी लगती है। वो कहा जब भी तथा और की बात करें तो पहला वाला व्यक्ति, तो इसमें पहला वाला व्यक्ति कौन है? विभाजक दिखाई दे रहा होगा, उसी की बात कर रहा है, उसी से तुलना कर रहा है। कहा कि तथा शेष फल का कितना है? 5 गुना है। कौन? भाजक। तो बताओ शेष फल कितना होगा? फिर 1 होगा और भाजक कितना होगा? 5। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कहा कि जो विभाजक है भाजक है, भागफल का 12 गुना है। तो यहाँ से देखिए कोई भी चीज़ होती है 1 से शुरू होते, 1 गुना, 2 गुना, 0 गुना कभी हुआ है क्या? कभी 0 गुना हुआ है? नहीं हुआ ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे 1 गुना हुआ, 1 से कितना हो गया? 12 गुना। ठीक, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन में कहा तथा का मतलब पहला वाला व्यक्ति की बात कर रहा, भाजक की। तथा जो भाजक है ना शेष फल का कितना है? 5 गुना है। तो चलो इसको हमने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, हम यहाँ पे जो इसमें और इसमें पहली और दूसरी कंडीशन में जो दोनों में भरा हुआ मिलता है आमने सामने, ठीक, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भर दो एक वहाँ भर दो, ऐसा नहीं। जहाँ पे एक सामने पूरा भरे हुए हों उसी संख्या को लेते हैं, और यहाँ पे हमने भरे तो ऊपर वाली लाइन में 12 है, नीचे क्या है? 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे आप भर देंगे। क्या? 12 है तो 12 को भर दीजिए, यहाँ पे 5 है तो 5 को भर दीजिए। तो हमने यहाँ पे 12 को भर दिया, यहाँ पे क्या है? 5 का है कि नीचे वाली लाइन में 5 है तो 5 को भर दिया। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 12 एकम 12। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों के। ध्यान से देखिएगा फिर आगे क्या करना है। आगे क्वेश्चन में आपसे ये कहा है, क्वेश्चन में कहा यदि उसमें शेषफल 36 हो। क्वेश्चन में कहा यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल 36 है, लेकिन हमारे अनुसार कितना है भाई? हमारे अनुसार तो 12 है। तो क्वेश्चन में 36 कहा तो आप इसी 12 से भाग करिए 36 से, तो बढ़ती आई 36। 1 यूनिट का मान कितना आया? 3 आया। हमारे अनुसार 12 है और क्वेश्चन में कितना? 36, तो बढ़ती आई 36, तो 1 यूनिट का मान 3 आया। तो उस 1 यूनिट का मान जो 3 आया है सब में गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। उसी 3 का गुणा मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। जब यहाँ पे सबका हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पे गुणा करेंगे 60 3 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 5 15 और यहाँ पे बढ़ते हैं 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाजक पता चल गया 180, भागफल 15 और शेषफल कितना आया? 36 आ गया। तो आपसे कहा कि भाज्य बताइए, तो कोई बात नहीं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक गुणे भागफल, तो इसका मतलब भाजक गुणे भागफल 15 80 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल क्या होता है? भागफल प्लस होता है शेषफल, बस यही होता है। आपको कुछ नहीं करना है। तो भाजक हमारे पास कितना? 180 है, आप रखेंगे 180, उसके बाद गुणा करिए। भागफल कितना है? 15 है, 15 रखेंगे और शेषफल कितना है? 36। गुणा करेंगे 15 0 0, 15 8 120, 15 12 कितना हो गया? 27, और यहाँ पे 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2700 कितना आ गया? 36। यहाँ पे आपका भाजक के रूप में भाज्य के रूप में हमें मिल गया 2736। तो ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए? तो ऐसा हमें सी वाले ऑप्शन में मिल रहा था, ये आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको भी लगाते हैं। बहुत ही आसान, देखिए ये इतना बड़ा बहुत कुछ है नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आप स्पीड में लगाइए, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। चलिए कोई बात नहीं है, 30 70 21 35 दिया है। 30 70 21 35 ये आपके ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आसान ही है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में कहा ए जो है 228 को विभाजित करता है, तो 228 ऐसे लिख लीजिए। ए कौन विभाजित करता है? ए विभाजित करता है। ए भाग देता है किसमें? 228 में। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि शेष कितना बचता है? शेष 18 बच जाता है। कोई भी आपको घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन में कहा शेष आपका पास कितना बच जाता है? 18 बच जाता है। आप हमें ये बताओ ए का मान मैं क्या ले लूँ? ए का मान मैं यहाँ पे क्या ले लूँ जिससे भाग करूँ तो शेषफल कितना है? 18। तो आपके दिमाग में तुरंत गया होगा 30 ले लें, ठीक है।
30 ले लें। तो हाँ, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन में आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन में ये कर रखा है, दे रखा है कि 2 अंकों का बड़ा मान बताना है। समझ पाए आप लोग, बड़ा मान बताना है। तो अभी अब आपको लोग का समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 30 से बड़ा 70 भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा समझिए, तो सबसे बड़ा मान यहाँ पे 70 है, तो हम 70 को लेके चेक करेंगे। अगर 70 से नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो हम तब 30 को लेंगे, ठीक है ना। आइए, तो 70 अगर ए के स्थान पर मैं 70 लूँगा, यहाँ पे ए के स्थान पर मैं 70 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 अर्थात 210। तो देखिए ऑटोमेटिक कितना शेष बचा, 18 शेष बचा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, 70। तो वो 2 अंकों की बड़ा से बड़ा मान क्या हो जाएगा, 70। 70 से हमने भाग कर दिया, अर्थात ए का मान क्या होगा, 70 होगा, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आपको हमने बताया बी ऑप्शन में दे रखा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी प्रयास करेंगे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यन एक पूर्ण संख्या है। यन एक पूर्ण संख्या है तो कोई बात नहीं है। यन एक जब पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, कोई बात नहीं है। फिर आगे क्या कहा, तद अनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब आपको पहले कंडीशन में शेष बचे तो कितना बेस शेष बचा था, किसी से भी भाग करने पर, कोई कंडीशन में भाग करने पर शेष कितना बचा था। क्वेश्चन में कहा कि 4 से विभाजित यन एक पूर्ण संख्या है, जब उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, ध्यान से देखो, अच्छा 4 से जब मैं यन को भाग करता हूँ ना, तो शेषफल निकल के आ जाता है कितना, 3 आ जाता है। रिमाइंडर कितना आता है, 3। जब मैं 4 से भाग करता हूँ यन में तो 3 बचता है। तो फिर आगे कहा क्वेश्चन में यही कहा कि 2n को 4 से विभाजित किया जाए। 2n को 4 से, यानी इसी 4 से 2n को विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। आप ज़रा हमें ये बताओ, पहले था n गुना, अब ये हो जा रहा 2n गुना, तो ये दुगुना हो रहा है, तो इसको भी मैं दुगुना कर दूंगा ना भाई। क्यों करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब मैं इसी 4 से भाग करने की बात कर रहा है, इस 4 से 6 में भाग कर दूंगा तो शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा। 4 से जब मैं भाग करूँगा शेष कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया भाई, नोट कर लीजिए। अब तो आपके समझ में आया होगा पेन कैसे। अब मैं देखो पेन इसको नहीं चलाना है, आपके पास शेष बचा था कितना, शेष बचा था क्वेश्चन में कहा पहली कंडीशन में, देखा करिए सबसे पहले कंडीशन में कितना शेष बचा, इस ये पकड़िए, और लास्ट में किससे भाग करना है इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा कि पहली कंडीशन भाग करने पर 2 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। शेष आपके पास पहले कहा था 3 बचता है, फिर आपको 2n दे दे तो आप क्या करिए, 3 को 2 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। अगर इसी पे कह दे 4n दे दे तो 3 चौके 12, अगर यहीं पे 10n दे दे तो 3 धाम 32, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, और जिससे लास्ट में भाग करने की बात कर रहा है उसे भाग कर दीजिए। 6 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 18 48 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। 4 3 2 1 दे रखा है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में रखा है 4 3 2 1। ध्यान समझिएगा, इसका बड़ा ही रोल है। क्वेश्चन में आपसे कहा, क्वेश्चन में यही कहा है कि 1848 के, तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड निकालिए। देखिए इसको गुणनखंड तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। आप एग्जाम में भी रहेंगे, किसी को याद नहीं रहता है, कोई भी डाटा दे देगा, किसको याद है बताओ। तो यहाँ पर वहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके अब सबसे पहले वो भी कैसे, अभाज्य, यानी आपसे कहा है कि विषम अभाज्य, तो विषम है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पहले 2 से कट करो, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, इतना कट गया। 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। उसके बाद 7 से कट करेंगे, 7 से ये 11 हो जाएगा। फिर 11 से हम कट करेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको देखिए यहाँ से हम इसको 7 से ही भाग करेंगे। 7 से जब भाग किए थे 11 हो गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11 से मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, क्वेश्चन में कहा था विषम संख्याओं को लेना है। तो विषम संख्या, तो इसका मतलब हमें 2 को नहीं लेना, इस 2 को, इसको भी नहीं लेना है। लेना क्या है मेरे भाई, 3 7 और कितना लेना है, 11। ध्यान रहे, 3 लेना है, 7 लेना है, और क्या लेना है, 11 लेना है। तो 3 7 11 के ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो पहली बात तो क्वेश्चन में कहा संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 लोग रहें।
संयुक्त का मतलब क्या, कम से कम 2 लोग, उससे ज़्यादा पता नहीं कितने लोग, जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग रहो। तो संयुक्त का मतलब इसको एक बार मैं 3 7 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे अगर अगले बार लिखूँगा तो 3 7 हो गए, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख सकता हूँ 7 11 लिख सकता हूँ, 7 11 लिख सकता हूँ। एक बार मैं 11 3 को लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैं 3 गुणे क्या लिख सकता हूँ, 11 लिख सकता हूँ। 3 पेयर हो गए। उसके बाद एक तो आपका बन जाएगा, ये तीनों एक बार साथ में हो सकते हैं। मैंने आपको बताया संयुक्त का मतलब कम से कम 2 लोग रहें, उससे ज़्यादा कोई लोग भी हो सकते हैं, कई लोग। तो चलिए एक आपको बनेगा 3 7 11, एक बनेगा 3 गुणे 7 गुणे कितना बनेगा 11। इससे ज़्यादा तो नहीं बनने वाला है, देख लीजिएगा। 3 7 7 11 3 11, उसके बाद ये एक ये बना, कुल मिला के 1 2 3 और कितना बना 4। तो हमारे जिस ऑप्शन में 4 दिया होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बताइए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। तो हाँ बोलिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। बिल्कुल मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, देखते हैं उसके आगे क्या है ये क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 द्वारा विभाजित है। क्या है, 25 के द्वारा विभाजित। देखिए इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी पेन नहीं चलाने की बात। यहाँ पे देखिए जब 5 से कहे ना, 5 से विभाज्य होने की बात कहे, 25 से विभाज्य होने की बात करें, 125 से, थोड़ा बहुत सेंस का भी प्रयोग किया करिए। ये नहीं कि मैथ पढ़ रहे हो बस लगाते रहो लगाते रहो, क्या यार हमेशा लगाते ही रहोगे। थोड़ा बहुत दिमाग का काम करेंगे तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जब 5 से भाग करने की बात हो तो पीछे देखिए, पीछे का मतलब कि जितना भी बड़ा अंक दिया हो, 10,000 5,000 20 25, इतना सबसे लास्ट वाले अंक को देखिए। अगर 5 है तो लास्ट के पीछे अंक में अगर एक अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा। अगर यहाँ से 25 से भाग करने की बात करें ना, तो आप लास्ट के 2 अंकों को ऐसा देखिए जो 25 से कट जाए। अगर 25 से कट रहा है जान लो पूरी संख्या कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या दिया हो। और यहाँ पे देखिए अगर 125 से भाग करने की बात करें ना, आप लास्ट के 3 अंकों को मिलाइए। अगर लास्ट के 3 अंक जो हैं 125 से कट जा रहा है तो जान लीजिए कि पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। अब जरा आपके पास थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा क्या कि हमें भाग तो करना है 25 से, तो भाग करना भी आपको किससे, 25 से। आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए लास्ट के 2 अंक ऐसा कौन सा है जो 25 से कट जाएगा। लास्ट के सिर्फ 2 अंक, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कितना है, 30 33 75 है, कितना है 30 है 33 है और कितना है 75, यानी ये एक ऑप्शन में दे रखा है, इतनी संख्या है। तो बताओ ये लास्ट की ये 75 है, ये 25 से नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको भाग नहीं करूँगा, आप जाके भाग करके चेक कर लेना, ये सही होगा, ठीक है ना, कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो आइए चलते हैं आगे। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 38 में से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल मिलते हैं, उस संख्या को ज्ञात करें। यानी हमें संख्या ज्ञात करवा रहा है भाई। आपसे कहा कि 38 से किसी संख्या में विभाजित करने पर, तो बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है। 38 से भाग करने पर कह रहा है कि वो भागफल 70 होता है और 12 शेषफल बचते हैं यार। आओ यहाँ से इतनी बात कहा था, हमें यही वाली संख्या ज्ञात करवाने का वो कर रहा है प्रयास। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पढ़ के आए हैं भाज्य, भाज्य बराबर क्या भाई, भाजक गुणे क्या, भागफल और प्लस शेषफल। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं। तो यहाँ से चलिए, बचपन में तो यही बार बार पढ़ाते थे, फिर भी नहीं समझ में आता था, ऐसा होता था। तो यहाँ से देखिए, इसको हमें ये संख्या निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर भी रखिए, यहाँ पर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह आपका आंसर आएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। 38 गुणे क्या हो जाएगा, 70 प्लस कितना 12 हो जाएगा। इसको गुणा करिए, 7 8 56 हो जाएगा और 7 3 21 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 21 5 26 हो जाएगा और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 72 है किसी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, भाज्य बराबर 26 72, यानी 2672 रुपये। ठीक है, रुपए का मतलब इतना अंक आ जाएगा भाज्य के रूप में। आप यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। आप चेक कर लेना, 70 बार जाएगा भी और शेषफल कितना बचेगा, 12 भी बचेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर देखिए,
48 नंबर क्या कह रहा है भाई, भाजक शेषफल का अनुपात 3:2 रखा है। भाजक और शेषफल का अनुपात कितना, 3:2 रखा है। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है, लिखना है भाजक और क्या लिखना है, शेषफल। भाजक और शेषफल, ठीक है ना, शेषफल ऐसे लिखा जाता है, शेषफल। हाँ, भाजक शेषफल दे रखा है। उसके बाद आगे क्या कहा है, इसका रेशियो आपको 3:2। फिर भाजक तथा भागफल दे रखा है कितना, 7 और 12 दे रखा है। क्या, भाजक और भागफल। बताओ, भाजक हो चुका है तो आप लिख दीजिएगा क्या, भागफल। आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 चीज़ ही होती है, हमें भाज्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, भाजक भागफल शेषफल का अनुपात दे रखा है, वो भी अलग अलग चेंज करके। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आप लोग रख दीजिए, बस हो गया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा भाजक शेषफल का अनुपात है 3:2, तो भाजक 3 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर आगे क्या कहा है, आगे आपसे कहा कि भाजक और भागफल का अनुपात जो है 7:12 है। भाजक और भागफल, देखिए जब एक लाइन हो जाए ना तो उसमें मत रखिए, नहीं गलत हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए भाजक भागफल का है जो 7:12, तो भाजक के नीचे 7 रखिए और भागफल के नीचे कितना, 12। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह से, इसमें ये मेथड, इसके और भी मेथड होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि हमेशा पुराना ही चीज़ मत पढ़िए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अगर आप पुराने मेथड पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तो हमेशा नया पढ़ने का कोशिश करिए। तो इसको आप फॉलो करिए, मैं कह रहा हूँ आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देखते ही आप जल्दी से कैसे करना, उसकी ये चीज़ आपके माइंड में चलने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए आपकी मैथ बेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन को देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जानिए कि आपकी मैथ क्या है, वीक है, ठीक है। तो आइए हम आपको अब बताते हैं। अब देखिए आपको इस तरह एक क्वेश्चन में करा के आया हूँ कि 3 और 7 जब भी एक डाटा मिल जाए, अगर वो दोनों ऊपर नीचे भरे हुए हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, आप बोलेंगे क्या कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसी 3 को उठा करके पूरी लाइन में गुणा कर दो। तो यहाँ पे जहाँ पे खाली है, अब इस 7 को उठा करके इसमें गुणा कर दो। चलिए अब सामने सामने गुणा कर देंगे, 7 3 21, 7 दूना 14 हो जाएगा, 12 36। अब इतना करने के बाद हम जो क्वेश्चन में दिया उसको पढ़ेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में कहा शेषफल 14 है। क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में हमें कहा कि शेषफल 14 है। अरे यार वास्तविक में तो हमारा शेषफल कितना है, 14 है। 14 बराबर 14, 14 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा सब में गुणा करेंगे फिर वही होगा। तो इसलिए हमारा इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रहे, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर यही कह देता क्वेश्चन में कि शेषफल 28 है तो 14 से भाग करते, तो 14 दूना 28, तो 1 यूनिट का मान 2 आ जाता, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में करते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन क्या है यहाँ पे बहुत आसान है कि हमें शेषफल 14 दिया, तो 14 यहाँ पर भी एक बार जाएगा, कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो फिर आगे देखिए आगे क्या होता है। क्वेश्चन में कहा तो भाज्य को 9 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन में कहा भाज्य को, तो आइए एक बात हमें ये बताओ कि आप जब भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कई बार बताया, इसको रट डालो एकदम से। भाज्य निकालना है तो आपको मैं बताया हूँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर कुछ नहीं होता है, भाजक क्या होता है भाई, भाजक गुणे भागफल, ठीक है ना, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप जैसे जैसे कहते भाजक कहाँ है, 21 है, 21 रखिए, भागफल कितना है, 36 है, सही से रखिएगा नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शेषफल कितना आया है, 14 आया है। 21 छक्का इसमें गुणा करेंगे, 126 के 6 12 बचा, 21 3 का 63 2 65 75 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ 75 हो जाएगा। उसके बाद 14 को जोड़ लेंगे तो कुल मिला के कितना आया, आप कहेंगे 6 4 10 के 0 और 6 1 7 हो जाएगा, फिर आपके पास 7, यानी कितना बचा, 770 बचा, ठीक है। इस 770 को क्वेश्चन में कहा है 770, ये जो है ना ये भाज्य है, ये क्या है भाई, भाज्य है। 770 को क्वेश्चन में कहा 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको भाग करने का 2 तरीका होता है, इसको मैं दोनों आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कहा पहले तो इसको भाग करेंगे, देखिए 9 और 72 हो जाएगा, देखते रहिए 9 और 72, तो आपके यहाँ कितना बचा 5, तो इसका मतलब 50 हो जाएगा। 9 5 45 होगा, तो शेष कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे एक प्रकार से आपको पता चल गया कि शेषफल आपका कितना आ गया, 5 आ गया भाग करने पर। एक दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप कभी भी एक संख्या से नीचे, अगर एक संख्या से आप चाहे जितना बड़ा अंक हो उसमें भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप थोड़ा दिमाग से सोचिए कि 7 7 क्या, इसको ऊपर वाले सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 में से 9 को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है मैथ में, ठीक है ना। हाँ 7 दूना 14, 14 में से आप 7 7
14 हो गया, 14 में से 9 को घटा दीजिए 5, कहेंगे ये तो चमत्कार है। चमत्कार कुछ नहीं है, मैथ है, ठीक है ना। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ी जाए जिससे कि वह ऐसी संख्या प्राप्त हो कि 87 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो ऐसा कहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले आप इसको लिखिए क्वेश्चन को। 13,851 कहाँ है, कहा इसमें 87 से भाग करूं तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो मैं इसमें इस वाली संख्या में जोड़ दूं ना तो ये 87 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसका शेषफल निकालिए। शेषफल निकालने के बाद भाजक से घटा देंगे तो जो बचेगा उसको आप इसमें जोड़ देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा 87 से। तो चलिए इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ से 8 में 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। 13 में से 8 गया, 5 बचा, फिर 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ से भाग करेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 बार, ठीक है ना, यानी 5 बार जाएगा। तो 5 7 35 के 5, 3 बचा, 5 8 40, 3 43, 0 हो जाएगा। 11 में से 3 गया, कितना बचा, 8 बचा, और ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप इससे भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 963 के 3, 6 बचा। उसके बाद आप यहाँ से 6 बचा अभी, 9 और 72, 72 6 कितना हो जाएगा, 78। 11 में से 3 गया, बचा 8, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो आपका शेष कितना बच गया, शेष बचा 18। तो इस 18 जो शेष बचा है ना, तो आप इस भाजक में से जब शेषफल को घटा देंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसमें जब घटाएंगे, 17 में से 8 गया, 9 बचा, अर्थात यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6। तो 69 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही संख्या अगर आप इसमें जोड़ देंगे इस ऊपर 13,851 में, तो ये 87 से पूरी तरह से कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन तो क्लियर कर ले, 50 नंबर क्या है उसको देखेंगे, और उसको आप देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है और बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 2957 के साथ हैं ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए ताकि 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जो अभी अभी क्वेश्चन करके आए सेम उसी पैटर्न पर वही नियम है। कह रहा है 2957 को कह रहा 17 से मैं जब विभाजित करूँ ना तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इसमें इस वाली संख्या में मैं जोड़ दूं तो पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, वो भी किससे, 17 से। तो पहले इसको भाग करिए, 17 एक कम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 में 7 गया, 2 बचा, और यहाँ पे बचेगा 1, ये 25 हो जाएगा। 17 7 119 होता है। 119 जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कैरी 6 बचा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 67। यहाँ पे 67, तो हम यहाँ से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 त्रिक का 51, 3 बार ले जाएंगे, 17 त्रिक 51 हो जाएगा। 7 में से 1 गया, 6 बचा, और 6 में से 5 गया, कितना बचा आपका, 1 बचा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे शेष कितना बचा है, 16 बचा है। तो हम भाजक और शेषफल का अंतर लेंगे तो कितना आ गया, 1। तो ये 1 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब यही एक संख्या जो है